हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार जो चैप्टर है रेखाएं तथा कोण उसको जारी रखेंगे और रेखाओं के बारे में तथा कोणों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज हम कुछ और प्रकार की रेखाओं के बारे में समझते हैं। जैसे पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती तथा इन रेखाओं के मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक अंक है 11 देखा है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। क्या करते हैं कि कभी नहीं मिल रही लेकिन इनके दूरी जो मध्य की दूरी है वो भी हमेशा बराबर रहती है। तो ये होती हैं कौन सी रेखा? समांतर रेखा। फिर इसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाएं। नाम से भी पता चल रहा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाओं का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं। जैसे कि अंग्रेजी का अक्षर X देखा है आपने, X, तो ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर इसके बाद है कि तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो दो या अधिक समांतर रेखाओं पर गिरती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। दो पहले समांतर रेखा, पहले तो समांतर रेखाएं बनानी और उसके ऊपर जो उनको काटती है उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि अभी नीचे आकृति में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनेगी। मान लीजिए ये है समांतर रेखा और अगर मैं इसको ऐसे गिरा दूं तो ये बन जाएगी कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। देखो जो मैं ये ब्लू निशान लगाता हूं ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको कॉपी में कहीं पर नहीं लगाना है, सिर्फ समझाने के लिए। और जो टेलीग्राम ऐप का चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमारे उस चैनल से भी जुड़िए ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब हम एक बहुत ही मज़ेदार क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या है? कुछ माचिस की तीलियां या झाड़ू की सीख या फिर कागज की पतली पट्टियां या स्ट्रॉ या टूथपिक ले लीजिए और उन्हें एक कागज पर निम्न अनुसार चिपकाइए। यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, घर में माचिस की तीलियां भी हो सकती हैं, झाड़ू की सीख भी हो सकती है, कागज की पतली पट्टियां भी काट सकते हैं, या स्ट्रॉ होता है ना जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो, या टूथपिक जो आती है जो दांत में फंसे भोजन के टुकड़े को निकालने के लिए होते हैं, टूथपिक, उनको भी हम इस्तेमाल करके एक कागज पर चिपकाएंगे। कैसे? जो अभी नीचे लिखा हुआ है ना उस तरीके से चिपकाएंगे। जैसे कि पहली आकृति है वो क्या है? समांतर रेखा। अब समांतर रेखा अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे? जो दो तिल्लियां या झाड़ू की सीख लोगे या पतली पट्टियां, तो मैं यहाँ पर आकृति बताता जाता हूँ, आप वैसे ही उनको रख के और कागज पे चिपकाएंगे। तो ये क्या होगी? समांतर रेखा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, मैं भी इसको ठीक कर देता हूँ। ये देखो ऐसे आपने रखना है, ऐसे तिल्लियों को ऐसे रखना है। तो ये बन गई समांतर रेखाएं। फिर इसके बाद बोला हमें तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा की तो आकृति भी यहाँ पर बनी हुई है, आप इसको ऐसे रखेंगे। ये क्या है? तिर्यक रेखा की आकृति। तो ये हो गई नंबर 2 की आकृति, तिर्यक रेखा। ठीक। फिर बोला आपको तीसरा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको इस तरह से बनानी है। ये नंबर 3 पर तिल्लियों को ऐसे चिपकाना है और ये बन गई आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, इस तरह से 3 आकृतियां तो हो गई, ऐसे ऐसे आपको चिपकानी है। चिपका लोगे ना और फिर उसकी फोटो सर या मैडम को भेजनी है। यही आपकी आज की होमवर्क भी है, क्रियाकलाप भी, एक्टिविटी भी है, जिससे आप समझेंगे कि आखिर विभिन्न आकृतियों को, विभिन्न रेखाओं को और इनके बीच बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं। अब इसके बाद जो चौथी आकृति वो है संगत कोण युग्म। तो वो आपको कैसे बनाना है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपने ऐसी एक आकृति बनानी है सीख लेकर, और ये वाले जो 2 कोण हैं, ठीक है, तो ये कोण कौन से हो गए? ये हो गए संगत कोण युग्म। इस तरीके से बनाना है। फिर इसके बाद है एकांतर अंतः कोण युग्म।
एकांतर अंतः वाला, तो आपको फिर दोबारा से एक ऐसी ही आकृति बनानी है। और एकांतर अंतः कोण कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो बनेंगे, मान लीजिए एक एंगल ये वाला, एक कोण ये वाला, और एक बनेगा ये वाला, इस तरीके से। ठीक है, आपको ऐसी ही आकृति बनानी है। उसके बाद है ये शीर्षाभिमुख कोण युग्म। तो आपने पहले तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनानी है, ठीक, और फिर आपको ऐसे करना है, तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। मैं यहाँ पर निशान भी लगा देता हूँ आपको, शीर्षाभिमुख कोण युग्म, ऐसे बनाना है। उसके बाद है एकांतर बाह्य कोण युग्म। तो फिर दोबारा से आपको ऐसी बनानी है रेखा, और बाह्य कोण युग्म कौन सा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो होते हैं ये वाला। कैसे, कौन कौन सा, एक तो मान लो ये वाला और ये वाला, इस तरह से ये बनेंगे एकांतर बाह्य कोण युग्म। उसके बाद फिर है ये वाला अंतः कोण। अंतः कोण कौन से बनेंगे, देखिए अंतः कोण ये वाले होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, अंतः कोण हैं। और इसके बाद बाह्य कोण कौन से होंगे, वो होंगे ये वाले, ये भी बाह्य कोण है और ये भी बाह्य कोण है। इस तरीके से आपको ये आकृतियां सारी बनानी हैं, और उनके ऊपर ये नाम भी लिखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर आकृतियां दिखाई हैं। तो पहले आपको झाड़ू की तिल्ली से या माचिस की तीलियों से ऐसी आकृतियां बनानी हैं, और क्या करना है, फिर उनके नाम इस तरीके से लिखने हैं। बस यही आपकी एक्टिविटी है। तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये है इसका। तो इस तरह से आपको बनानी है। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी, अपने घर में चारों ओर नज़र घुमाइए और घर के अंदर की चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए। कोरोना महामारी से पहले के समय को याद कीजिए जब आप घर से बाहर जाते थे। अब उन सभी वस्तुओं और स्थितियों की एक सूची बनाइए जहां आप समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते हैं। यानी आप घर के अंदर की चीज़ें भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब आप घर से बाहर जाते थे तब भी आप कौन कौन सी स्थितियों में समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं देख पाते थे, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट कैसे बनानी है वो अभी हम देख लेते हैं। देखो, घर में तो आप क्या देख सकते हो, किताब, ये दोनों में हो सकते हैं। जैसे किताब में अगर आप देखोगे तो समांतर रेखाएं कैसे बनेंगी, ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, समांतर रेखा। ठीक है, तो इसी तरह से किताब हो गई, ठीक है। और दरवाज़ों के हैंडल, दरवाज़ों के हैंडल, ठीक। और घर से बाहर जब निकलते हो तो आप क्या देखते हो, रेल की पटरी। और क्या देखते हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो इन सारी चीज़ों में क्या देखते हो, समांतर रेखाएं देखते हैं ना। कुछ और भी अब ध्यान में आप खुद लेकर आइएगा, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण फिर दोबारा मैं कहूँगा, किताब हो गई। किताब कैसे हो गई मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, तो ये पॉइंट क्या है, ये है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस तरह से तो दरवाजे भी हो सकते हैं, दरवाजे, ठीक है। और क्या देखते हो आप, जल्दी से बताओ। जो खतरे का निशान होता है, खतरे का निशान होता है ना, खतरे का निशान कैसा होता है भाई, बताना जरा। खतरे का निशान ऐसा बना होता है ना, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, कैंची, ठीक है। खिड़की का डिज़ाइन, खिड़की का डिज़ाइन ऐसा होता है ना कईयों की खिड़की का डिज़ाइन, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए, घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां वो ऐसे होती है ना, तो एक दूसरे को काट रही होती है। तो ये
तो तीसरा है अपने नाम को निम्न अनुसार कैपिटल अक्षरों में लिखिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर, आपने अपना नाम इस तरीके से लिखना है और उसमें क्या करना है, फिर उसमें करना है अब इसमें सभी प्रकार की रेखाओं और कोणों को चिन्हित कीजिए। तो मैंने ऊपर आपको रेखाओं के एग्जाम्पल और जो ऊपर कोण के एग्जाम्पल आए थे, कोणों के नाम आए थे ना, एकांतर कोण, अंत्य कोण, बाह्य कोण, उस तरह से अपने नाम में उसे चिन्हित भी कीजिए, उनकी सूची बनाइए। तो ये था आपका आज का काम। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाना है। जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाना है, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।